Good morning. Today we will discuss about joints. दो या दो से ज़्यादा बोन्स के आर्टिकुलर एंड्स और कार्टिलेजेस हैं वो बाइंडिंग मटेरियल जैसे लिगामेंट्स की हेल्प से यूनाइट होकर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स है वो स्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए जॉइंट्स हैं वो एनिमल की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स है उसे हम आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है साइनोवियल जिसे हम डाई आर्थ्रोडियल जॉइंट भी बोलते हैं जो कि मूवेबल जॉइंट्स हैं। सेकंड होता है फाइब्रस जॉइंट जिसे सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट भी बोलते हैं और ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। थर्ड है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिनको एम्फी आर्थ्रोडियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। इन जॉइंट्स में रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है। फर्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड एंड लिगामेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो बोन्स के एंड्स हैं वो एक कार्टिलेज से कवर रहते हैं जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं और ये मोस्टली हाइलाइन कार्टिलेज होता है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो लो फ्रिक्शन लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे मूवमेंट है वो इजी हो सके। सेकंड है जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल है वो मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक सेक है जो डायआर्थ्रोडियल जॉइंट है उसको कवर करता है और इस ट्यूबुलर सेक के जो एंड्स हैं वो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कंसर्न्ड बोन्स हैं वहाँ से अटैच्ड रहता है। जो कैप्सूल है वो एक्सटर्नल फाइब्रस पार्ट एंड इंटरनल इसमें मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जो फाइब्रस पार्ट है वो वाइट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का बना होता है एंड जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो थिन होता है और वेस्कुलर होता है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है जिसमें एल्ब्यूमिन, म्यूसिन, साल्ट्स, वाटर एंड स्मॉल मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड साइनोवियल फ्लूइड है वो एक लुब्रिकेंट फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन का वर्क करता है। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हैं वो बाइंडिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट्स होता है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, जैसे जॉइंट कैप्सूल, कोलेट्रल लिगामेंट्स, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स, इंटरओसियस लिगामेंट्स एंड एन्युलर लिगामेंट्स। ये बाइंडिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट की तरह वर्क करते हैं। इस डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट है उसे शो किया गया है। साइनोवियल जॉइंट है इसमें होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड एंड लिगामेंट्स। नेक्स्ट है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करवाते, इसलिए इन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट है सूचर्स। सूचर्स है वो मोस्टली स्कल की बोन्स है उनमें प्रेजेंट होता है। जो एडजासेंट बोन्स हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से यूनाइटेड हो जाती है जो सूचर लिगामेंट होता है। नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस है उनमें जो आर्टिकुलेशन है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू के यूनाइट होने से बनता है, जैसे जॉइंट्स बिटवीन बॉडीज ऑफ मेटाकार्पल बोन्स एंड अटैचमेंट बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज, वो सिंडेस्मोसिस है। नेक्स्ट है सिनडाइलेसिस। सिनडाइलेसिस है उसमें क्या होता है कि एक बोन जो है वो दूसरी बोन के ग्रूव में फिट हो जाती है, तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं सिनडाइलेसिस। जैसे वोमर बोन एंड स्पिनोइड बोन है उनके बीच में जो जंक्शन है। नेक्स्ट है गोम्फोसिस। इसमें क्या होता है जो टूथ है यानी जो रूट्स ऑफ टीथ है
वो एल्वियोलर सॉकेट में फिट होकर के जो आर्टिकुलेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं गोम्फोसिस। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, उनमें जो बोन्स हैं वो या तो फाइब्रोकार्टिलेज या फिर हाइलाइन कार्टिलेज या फिर दोनों की हेल्प से आर्टिकुलेट होती है। इनमें लिमिटेड मूवमेंट्स होती है। 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसमें जो आर्टिकुलेशन होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से होता है, जैसे जंक्शन बिटवीन स्पिनॉइड एंड ऑक्सीपिटल बोन्स। नेक्स्ट है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस है, उसमें फाइब्रोकार्टिलेजिनस है आर्टिकुलेशन होता है और ये बिटवीन सिमेट्रिकल बोन्स के होता है, जैसे पेल्विक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट है जॉइंट्स ऑफ स्कल। फर्स्ट है टेम्पोरोमैंडिबुलर आर्टिकुलेशन। टाइप ऑफ जॉइंट है वो है गिंगलिमो आर्थ्रोडियल जॉइंट। गिंगलिमो आर्थ्रोडियल जॉइंट का मतलब होता है इसमें हिंज लाइक मोमेंट भी होती है एंड स्लाइडिंग मोमेंट भी होती है। तो मोमेंट इसमें है हिंज लाइक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्लाइड ग्लाइडिंग और रोटेशन। इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल एंड द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सेकंड है टेम्पोरोहाइड आर्टिकुलेशन। ये एमपी आर्थ्रोसिस होता है। मोमेंट इसमें रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व है वो है आर्टिकुलर एंगल ऑफ द ग्रेट कॉर्नु ऑफ हाइड बोन और जो पेट्रस टेम्पोरल बोन है उसका हाइड प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरकॉर्नुअल आर्टिकुलेशन, जो एमपी आर्थ्रोडियल जॉइंट है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है। इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है प्रॉक्सिमल जो जॉइंट बनता है उसमें है डिस्टल एंड ऑफ द ग्रेट कॉर्नु एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ मिडल कॉर्नु ऑफ द हाइड बोन्स। जो डिस्टल जॉइंट बनता है उसमें है डिस्टल एंड ऑफ द मिडल कॉर्नु एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्मॉल कॉर्नु ऑफ हाइड बोन। यानी जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है उसमें ग्रेट कॉर्नु ऑफ हाइड बोन है उसका डिस्टल एंड जो मिडल कॉर्नु है उसका प्रॉक्सिमल एंड मिलकर के बनाते हैं। एंड जो डिस्टल जॉइंट है वो मिडल कॉर्नु का डिस्टल एंड और जो स्मॉल कॉर्नु ऑफ हाइड बोन है उसका प्रॉक्सिमल एंड मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट है बेसिकॉर्नुअल आर्टिकुलेशन। ये हिंज टाइप का जॉइंट होता है। हिंज टाइप का जो जॉइंट है उसमें क्या है कि बोन जो है वो ओनली वन एक्सिस के अलोन ही मूव करती है, या तो ये फ्लेक्शन हो सकता है एंड एक्सटेंशन हो सकता है। तो जो बेसिकॉर्नुअल आर्टिकुलेशन है वो हिंज टाइप का जॉइंट है जिसमें एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट होते हैं। बोन्स इन्वॉल्व है वो है स्मॉल कॉर्नु ऑफ का डिस्टल एंड और जो कार्टिलेज जॉइनिंग द बॉडी विथ द थायराइड कॉर्नुअल। नेक्स्ट है सुचर्स ऑफ द स्कल। सुचर्स ऑफ स्कल है वो सिन आर्थ्रोडियल जॉइंट है, जैसे इंटरपेराइटल सुचर, इंटर फ्रंटल सुचर, फ्रंटोपेराइटल सुचर, टेम्पोरोपेराइटल सुचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मैंडिबुलर सिम्पाइसिस। मैंडिबुलर सिम्पाइसिस है वो मैंडिबल है उसके हाफ्स में बनता है। इसमें जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वन हाफ ऑफ मैंडिबल बोन है वो जो अनदर हाफ है उसकी एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी है उससे मिल करके मिड लाइन पे एक सिम्पाइसिस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर सिम्फोसिस। नेक्स्ट है जॉइंट्स ऑफ फोरलिम्ब। फोरलिम्ब है उसमें फर्स्ट जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब होता है एक बोन है उसका जो पार्शियली स्पेरिकल एंड है वो दूसरी बोन के सॉकेट में फिट हो जाता है। इसमें जो मोमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है एंड रोटेशन मोमेंट होता है। तो जो शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है जिसमें जो मोमेंट है वो पॉली एक्सियल होती है यानी मल्टी डायरेक्शनल है।
बोन्स इन्वॉल्व है वो है स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है। नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट है उसमें एक आर्टिकुलेशन होता है रेडियो अल्नर यानी रेडियस एंड अल्ना का आर्टिकुलेशन होता है। तो जो रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन है वो यंग एनिमल में तो एम्फी आर्थ्रोसिस टाइप का होता है एंड एडल्ट में ये सिन आर्थ्रोसिस टाइप का होता है। जो यंग एनिमल्स हैं उनमें ये एम्फी आर्थ्रोसिस होता है, इसका मतलब इसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है, लेकिन एडल्ट एनिमल है उसमें ये सिन आर्थ्रोसिस होता है तो वो इमूवेबल जॉइंट है। बोन्स इन्वॉल्व है वो है जो रेडियस की साफ्ट है उसका पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट है वो अल्ना के एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी से आर्टिकुलेशन करता है। नेक्स्ट जॉइंट बनता है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट यानी ह्यूमरस एंड रेडियस के बीच में जॉइंट बनता है। वो होता है हिंज टाइप का जॉइंट जिसमें जो मूवमेंट्स हैं वो है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो ह्यूमरस है उसका जो कॉन्डाइल्स हैं वो रेडियस के प्रॉक्सिमल एंड से आर्टिकुलेशन करते हैं। थर्ड जो जॉइंट है वो है कार्पल जॉइंट जिसको नी जॉइंट भी बोलते हैं। कार्पल जॉइंट है इसमें रेडियो अल्नर कार्पल आर्टिकुलेशन होता है, इंटर कार्पल आर्टिकुलेशन होता है एंड कार्पो मेटाकार्पल आर्टिकुलेशन होता है। टाइप ऑफ जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। मोमेंट इसमें है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन होता है एंड जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है उसमें स्लाइड ग्लाइडिंग मोमेंट भी होती है। नेक्स्ट है मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट जिसको हम फेटलॉक जॉइंट बोलते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। मोमेंट इसमें है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। बोन्स इन्वॉल्व है वो है मेटाकार्पल बोन है उसका डिस्टल एंड जो फर्स्ट पेयर ऑफ फेलेंजेस है उनके प्रॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमल सिसामोइड बोन्स मिलकर के ये जॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जिसको पास्टन जॉइंट भी बोलते हैं। हिंज टाइप का जॉइंट होता है जिसमें एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट्स होती हैं। इसमें जो बॉन्स इन्वॉल्व हैं वो है फर्स्ट फेलिंग्स का लोअर एंड सेकंड फेलिंग्स है उसका अपर एंड। नेक्स्ट है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जिसको कॉफिन जॉइंट भी बोलते हैं। ये हिंज टाइप का जॉइंट है जिसमें एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन होता है। बॉन्स इन्वॉल्व हैं वो है सेकंड फेलिंग्स है उसका डिस्टल एंड जो थर्ड फेलिंग्स है उसका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सिसामोइड बॉन्स मिलकर बनाती है। नेक्स्ट है जॉइंट्स ऑफ हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्ब है इसमें फर्स्ट जॉइंट है सेक्रोइलियक आर्टिकुलेशन जो एम्फी आर्थ्रोसिस होता है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है। बॉन्स इन्वॉल्व है वो है सेक्रम के विंग्स है वो इलियम की सरफेस से आर्टिकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक सिम्फाइसिस। पेल्विक सिम्फाइसिस है उसमें प्यूबिस एंड इस्चियम ऑफ वन साइड है वो अपोजिट साइड की सिमिलर बोन से मिलकर के मीडियन प्लेन पर एक कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें मोमेंट है वो पॉलीएक्सियल होता है एंड हिप जॉइंट बनता है कोटाइलॉइड कैविटी ऑफ ऑस्कॉक्सी एंड फीमर का जो हेड है वो फिट होता है। नेक्स्ट है स्टाइफल जॉइंट जिसमें टू आर्टिकुलेशंस होते हैं। एक होता है फीमेरो पटेलर आर्टिकुलेशन यानी फीमर एंड पटेला के बीच में जो ग्लाइंडिंग टाइप का जॉइंट है जिसमें जो मूवमेंट है वो होती है ट्रांसलेशन। बॉन्स इन्वॉल्व हैं वो है ट्रोक्लिया ऑफ फीमर एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। नेक्स्ट है फीमोरो टीबियल आर्टिकुलेशन यानी फीमर एंड टीबिया के बीच में ये गंगलिमस जॉइंट है जिसमें एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन होता है एंड लिमिटेड रोटेटरी मूवमेंट होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। नेक्स्ट है हॉक जॉइंट।
हॉक जॉइंट है, उसमें 3 आर्टिकुलेशंस होते हैं। एक है टिबियो टार्सल आर्टिकुलेशन यानी टिबिया एंड टार्सल के बीच में। नेक्स्ट है इंटर टार्सलर आर्टिकुलेशन यानी टार्सल जो बोन्स हैं उनके बीच में। एंड थर्ड है टार्सो मेटाटार्सल आर्टिकुलेशन यानी टार्सल बोन्स एंड मेटाटार्सल के बीच में आर्टिकुलेशन। टाइप है टिबियो टार्सल आर्टिकुलेशन है वो है गिंगलिमस जॉइंट एंड अदर आर्टिकुलेशन है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। मोमेंट है टिबियो टार्सल है उसमें होता है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड अदर है उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। बोन्स इन्वॉल्व है वो है टिबिया का डिस्टल एंड टार्सल बोन्स, लेटरल मेलियोलस बोन एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल बोन। हॉक जॉइंट है, इसके बाद में जो हाइंड लिम्ब है उनमें भी फेटलॉक, फास्टन एंड कॉफिन जॉइंट्स हैं जो सिमिलर टू फोर लिम्ब होते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फर्स्ट है इंटरसेंट्रल आर्टिकुलेशन जो कि एम्पी आर्थ्रोसिस जॉइंट होता है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है फर्स्ट जो वर्टिब्री है उसकी कॉडल कॉनकेव सरफेस जो होती है वो नेक्स्ट वर्टिब्री की क्रेनियल कॉन्वेक्स एंड के साथ में मिलकर के आर्टिकुलेशन बनाती है। नेक्स्ट है इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन जो है वो वर्टिब्रल आर्चेज एंड प्रोसेसेस हैं उनके बीच में बनता है। ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं जो आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री है उनके बिटवीन बनता है। इसमें जो स्पाइन है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है एंड लेमिना है वो लिगामेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीपिटो एटलेंटल जॉइंट जो हिंज जॉइंट होता है। इसमें मोमेंट है वो है एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है ऑक्सीपिटल बोन है उसके कॉन्डाइल्स हैं वो जो क्रेनियल आस्पेक्ट ऑफ एटलस है उसकी कॉन्केविटी के साथ में आर्टिकुलेट करते हैं यानी कॉन्केव जो सरफेस है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो पाइवोट जॉइंट है। इस जॉइंट में रोटेशन मूवमेंट होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है ओडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस है वो कोडल पार्ट ऑफ द न्यूरल रिंग ऑफ एटलस के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है। नेक्स्ट है सेक्रो कॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन। बॉडी ऑफ लास्ट सेक्रल वर्टिब्री है वो फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्री की बॉडी से आर्टिकुलेशन बनाती है, उसे हम बोलते हैं सेक्रोकॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है इंटरकॉक्सिजियल आर्टिकुलेशन जिसमें कॉक्सिजियल वर्टिब्री है उनकी जो बॉडीज़ है वो आपस में कनेक्ट होकर के आर्टिकुलेशन बनाती है। नेक्स्ट है जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स। फर्स्ट है कोस्टोसेंट्रल आर्टिकुलेशन। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है बट जो कोस्टोसेंट्रल आर्टिकुलेशन है ये सिंपली स्लाइड ग्लाइडिंग एंड रोटेटरी मूवमेंट है वो ही परमिट करता है। इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है इसमें जो रिब है उसका जो हेड होता है वो करस्पॉन्डिंग कोस्टल फेसिट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्री है उनके बीच में फिट हो जाता है और इनमें स्मॉल पार्ट ऑफ मार्जिन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कोस्टो ट्रांसवर्स आर्टिकुलेशन जो ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट है जिसमें ट्रांसलेशन मूवमेंट होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है रिब के जो ट्यूबरकल हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा है उनके फेसिट के साथ में मिलकर के आर्टिकुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है कोस्टोकॉन्ड्रल आर्टिकुलेशन जो राउंडेड एंड ऑफ कोस्टल कार्टिलेज है वो
कंसर्न्ड रिब है उसके एंड में जो डिप्रेशन है उसमें फिट होकर के आर्टिकुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोस्टेनल आर्टिकुलेशन, जिसमें है फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टेनल आर्टिकुलेशन वो होता है सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो है फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स का जो वेंट्रल एंड है वो स्टर्नम के फर्स्ट सेगमेंट के साथ में आर्टिकुलेशन बनाता है। और जो अदर कॉन्ड्रोस्टेना आर्टिकुलेशन है यानी सेकेंड से लेके एट तक वो होती है डाईआर्थ्रोडियल, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड ग्लाइडिंग होती है। बोन्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्टल एंड्स ऑफ कोस्टल कार्टिलेज एंड कंसर्न्ड कॉन्केविटी ऑफ स्टर्नम एट द लेटरल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है इंटरकॉन्ड्रल आर्टिकुलेशन। जो लास्ट टू स्टर्ना है उनके जो कार्टिलेज हैं और जो एक्सटर्नल रिब्स हैं यानी जो रिब्स स्टर्नम तक एक्सटेंड नहीं होती है वो आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से आर्टिकुलेशन बनाते हैं, जिसको इंटरकॉन्ड्रल आर्टिकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टर्नल जॉइंट्स। स्टर्नल जॉइंट्स हैं उसमें है जो मेन्यूब्रियम है एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो आर्टिकुलेशन करके साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं। रेस्ट ऑफ स्टर्ना सेगमेंट्स है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती है एडल्ट लाइफ में, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो ओसिफाइड हो जाता है। थैंक यू।